ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी द्वारा। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। आज का प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। कहाँ पे? सत्युग में, भविष्य में। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो आज कितनी सुंदर बात बताई बाबा। रोज एक से बढ़कर एक बातें बताते हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कख बन होता है, बिल्कुल शून्य होते हैं। ये शून्य पने में कचरा होता है, वो कचरा बाबा लेते हैं, कखपन ले लेते हैं और क्या दे देते हैं। पूरा सत्युग, पूरा त्रेता युग, और बिल्कुल सेफ निश्चिंत। संसार डर भय में जी रहा होता है। हम अगले इस संगम युग को भी मिला लो, और संगम युग तो है ही मौजों का युग। और बाकी अगले 2500 वर्षों तक, यहाँ तक कि बाबा ने मुरली में कहा है 4000 वर्षों तक हम सुख मौज में है। सिर्फ एक छोटे से संगम युग की कमाल, इसमें हमारा जीवन किसी का 1 साल का भी होगा, जिसमें वो 4000 साल की प्रलाप ले लेगा। यानी संगम युग पे 1 साल जिएगा, बाबा को अपना कखपन देगा, श्रीमत का पालन करेगा और पूरी प्रारब्ध बना लेगा। 6 महीने में भी बना लेगा। ऐसे भी बच्चे होंगे। और कहाँ 6 महीने, और कहाँ 4000 साल। और ये 6 महीने उससे भी ज्यादा बढ़, जो इतना पुरुषार्थ करेगा कि पूरे 21 जन्मों की प्रारब्ध बना ले, तो उसको 6 महीने में भी तो बेहद की अनुभूतियां होंगी ना जी। वाह 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 वाह। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य में नई सतयुगी दुनिया में इनके वंशावली में जाएंगे। किनके? लक्ष्मी नारायण के। अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो, हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं कर। यहाँ तुम जानते हो, हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। उठते उच्च बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। कौन है? शिव बाबा। मोस्ट स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट से भी स्वीटेस्ट, स्क्रीन के पहाड़। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मापति, पद्मा पदम पति बनेंगे। बाबा जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं, इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को
स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह है स्वीट स्वर्ग के मालिक। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बना। तो इस नर्क को, और जो बिल्कुल कड़वी हो चुकी है, जिसमें दुख ही दुख, इसको मीठे से मीठा, सुख से भरपूर सुख धाम बना देते हैं मीठे बाबा। आज तो पूरी मुरली बाबा ने सिर्फ स्वीट स्वीट। आज तो हम सब मीठे बनने वाले हैं, बिल्कुल मीठे बन जाएंगे मीठे बाबा की मीठी मुरली सुन के। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना दे, हूबहू आप समान बना दे। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद कर। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कल क्लेश मिट जाएंगे। बाबा क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा। और याद करना है, सिर्फ आत्मा समझना है, अपने आप को देखना है, विजुलाइज करना है। और बाबा को भी परमात्मा के रूप में बस याद करना। कैसे? मेरा स्वीट बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। बस ऐसा करते जाओ और फिर सब कुछ हुआ पड़ा। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाए। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम पाला करेंगे। क्योंकि संसार किससे जानता है? हम जब किसी से बात करते हैं तो पहले मुख से तो उसके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो जब इतने स्वीट बच्चे होंगे तो देखेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आए, इनको कौन है सिखाने वाला मीठा बनाना। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करें। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम हो व्यापारी। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हैं। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुमको भी देखना है, हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं।
क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच कर, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि उच्च पद पा नहीं सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, इसकी खामी देखते हैं, तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे। तुमको बहुत खुशी हो, इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। अपनी जांच करके अपनी स्थूल और सूक्ष्म सारी कमजोरियां पे गौर करके बाबा को बताना, अर्पण करना कि ये कमी कमजोरी बाबा आपको। फिर बाबा शक्तियां देके उसको समाप्त करवा। सारे दिन में मनसा वाचा करुणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपनी चलन को देखना, औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपनी को देखना। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाए, तो सारा फोकस स्वयं पे करना है, स्वयं को बदलना है। हर एक को अपनी सर्विस करनी है, दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी रहेगा नहीं। तुम बच्चे के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है। ये किसकी है? बाबा का रथ। धन किसका है? बाबा की बन। घर किसका है? बाबा का घर। यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ। तुम बेहद के बाप से तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ का फल है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सब कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो झट तीर लग जाए। आत्मिक स्थिति पे स्थित होके दूसरे को जब समझाएंगे आत्मा देखकर, ये योग की स्थिति होगी तो तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बाप को प्यार से याद करते हैं, तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल भी याद करते ही नहीं है, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे, और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप, इसलिए एक बाप को याद कर। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। किसको? परम धाम।
सिर्फ सीट हमको ही नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत फिर। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति से रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। क्रोध से फिर एनर्जी लॉस हो जाती है। जितनी आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाएगी, बाबा को याद करना आसान होगा। और फिर इन विकर्मों के कारण एनर्जी गिरती जाती है, तो इसलिए फिर मुश्किल हो जाती है। फिर कमाई करनी पड़ती है, फिर शक्तिशाली बनना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्रोध ना करो। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहरमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। कितना लव से बाप को याद करना है, तो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते हैं। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हैं। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने कोई दूसरा ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस मासूक को बहुत याद कर। बाबा ने बताया है कि वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। इसकी मिसाल में बहुत सारे नाम आते हैं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी बेगम। इसलिए आज तक भी इनका इतने सालों बाद भी, यानी लैला मजनू की कहानी लगभग 800 साल पुरानी है, और आज भी याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अपवित्रता नहीं थी। मीठे बच्चे, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, माँ में कब याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बन, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगले को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठर यानी शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है, इसलिए इसको दैवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं,
कोई हल्का फल देते। यहाँ भी ऐसे, कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। वैरायटी फूड। बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में बहुत खुशी होती। बाप बैठ बच्चों को देखते। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण और कौन से अवगुण। तो जो घर का मालिक होता है, यानी मुखिया होता है, पिता होता है, वो देखता है ना बच्चों की चाल चलन कैसी है, बीच बीच में राय देता है, समझाता है। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। यानी हीरे में ना दाग होता है, फ्लो, वो दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, उस हीरे से निकल नहीं सकता, जो है सो है। क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता। तुम हो चैतन्य ही, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लो लेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। तो हम जो चैतन्य हीरे हैं, अपनी कमी कमजोरियों को ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो प्योर डायमंड बनना है, अष्टरत्न। इसलिए उनको रत्न बोला जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बोल, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत पे रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, बाहरे मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा पॉइंट, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षियों अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। जब चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। स्वयं भी अनुभवी बनना और दूसरों को भी अनुभव, ये है ज्ञान। आज अव्यक्ति वाला पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा
डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ेंगे। डबल लाइट बल सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।